पल भर में वो लकीर गहरी होने लगी, फैलने लगी और उसकी चौड़ाई बढ़ने लगी। लोगों के दिल धक से रह गए। कोई आगे बढ़ा, फिर सहम कर रुक गया। किसी की जुबान से बस इतना निकला, अरे देखो ये क्या हो रहा है। दरार अब और खुल चुकी थी। पत्थर जो सदियों से अपनी मजबूती के लिए मशहूर थे, आज जैसे खुद बखुद हटते चले जा रहे हों। दीवार के अंदर से रोशनी की चमक तेज होने लगी, जिसने फिजा में अजीब सा सुकून भर दिया। उसी वक्त हजरत फातिमा बिन्त असद ने उस खुलती हुई दीवार की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दर्द की शिकन साफ थी, मगर आंखों में डर नहीं था, बल्कि अजीब सा इत्मीनान था। ऐसा लगता था जैसे उनका दिल पहले ही जान चुका हो कि ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है। उनके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। उन्होंने चादर को संभाला, गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता उसी खुली हुई दरार की तरफ चल पड़ी। आसपास खड़े लोग सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। किसी ने घबरा कर कहा, या फातिमा रुकिए, उस तरफ न जाइए, मगर उनके कदम नहीं रुके। वो बिना पीछे देखे पूरे तवक्कुल के साथ आगे बढ़ती चली गईं। जब उन्होंने दीवार के अंदर पहला कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे पूरी फिजा खामोश हो गई हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और लोगों की धड़कनें तक सुनाई देने लगीं। फातिमा बिन्त असद धीरे धीरे अंदर दाखिल हो गईं। उनके अंदर जाते ही दरार अपने आप सिमटने लगी। पत्थर एक दूसरे के करीब आते चले गए और कुछ ही लम्हों में काबा शरीफ की दीवार फिर से वैसी ही हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई हैरत से बोला, हमने क्या देखा? क्या ये सच था या फिर हमारी आंखों का धोखा? दूसरा कांपती आवाज में कह उठा, ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा तो हमारे बाप दादा के जमाने में भी न देखा गया। एक बूढ़ा शख्स जिसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे बोला, ये अल्लाह का करिश्मा ही था, शायद कोई बड़ा पैगाम। काबा शरीफ के बाहर अब खामोशी और भी गहरी हो चुकी थी। दीवार तो बंद थी, मगर दिलों के अंदर सवालों और हैरत का तूफान उठ चुका था। हर कोई जानता था कि जो कुछ अभी हुआ है वो किसी बड़ी रहमत की शुरुआत है और काबा शरीफ के अंदर कोई ऐसा वाकया होने वाला है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। काबा शरीफ के अंदर वो पाक लम्हे गुजर रहे थे जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हजरत फातिमा बिन्त असद अंदर मौजूद थीं। बाहर की दुनिया उनसे बिल्कुल बेखबर थी, मगर अंदर अल्लाह की रहमत उतर रही थी। उस पाक घर की दीवारों के बीच वो घड़ियां गुजर रही थीं जिनमें शेरे खुदा हजरत अली ने दुनिया में तशरीफ लानी थी। काबा की फिजा में सुकून था, नूर था और हर तरफ एक अजीब सी तसल्ली फैली हुई थी। फातिमा बिन्त असद अल्लाह के घर में थीं और हर लम्हा दुआ में गुजर रहा था। उसी पाक जगह पर वो घड़ी आई जब उनके शिकमे मुबारक से एक नूरानी बच्चा दुनिया में आया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, या रब, ये तेरी अमानत है, इसे कबूल फरमा और अपनी खिदमत गुजारों में शामिल कर।